आ जाओ। हाँ, तो आप लोग सनराइज कॉलेज में पढ़ते हैं, मनीष की क्लास में? नहीं आंटी, मनीष फर्स्ट ईयर में है और हम थर्ड ईयर में। वैसे हम तो मनीष को इतनी अच्छी तरह जानते भी नहीं। वो क्या है ना आंटी कि हम कुछ स्टूडेंट्स मिलकर माथेरान जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, सो हमने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट ईयर वाले को भी साथ में ले लें। अच्छी बात है। पता नहीं क्यों अभी तक मनीष घर नहीं आया, वरना अब तक तो वो घर आ ही जाता है। अरे यार बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, मम्मी इंतजार कर रही हूँ। पागल हो गए हो मनीष, अभी तो 10:30 भी नहीं बजी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। हाँ यार मनीष, आज तो छुट्टियाँ शुरू हुई है। Have a good time, enjoy yourself। आंटी जरा मुझे बाथरूम जाना है। हाँ बेटा, बाथरूम अंदर है। हमारे साथ माथेरान तो आ सकेगा ना? आप लोग छुट्टियों में कहीं बाहर तो नहीं जा रहे? हाँ, जा तो रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं थोड़े दिन के लिए दिल्ली हो आए। तो आप लोग 10 से 15 तारीख तक दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, मनीष जिद कर रहा है, उसके सारे दोस्त दिल्ली में ही रहते हैं ना, तो कह रहा है कि क्यों ना दिल्ली जाए। ओहो, आंटी उन्हीं दिनों में तो हम माथेरान जा रहे थे। खैर कोई बात नहीं। शिरीष, अब काफी देर हो गई है, चलना चाहिए। ठीक है आंटी, अब चलते हैं। वैसे मनीष अगर 10 तारीख को दिल्ली जा रहा है तो हमारे साथ माथेरान नहीं आ सकेगा। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन आंटी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। सर, आप यहाँ हमारे ऑफिस में? हाँ, तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आया हूं। बुरी खबर? हाँ, अब तुम इंस्पेक्टर नहीं रहे। मगर क्यों? क्योंकि अब तुम एसीपी बन गए। Congratulations. Thank you very much, sir. मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मैं भी कुछ नियम तोड़ दूं। मैं खुद ही तुम्हें लेटर दे दूं। Thank you very much, sir. अब काम की बात। अगले महीने से तुम्हें एक स्पेशल स्क्वाड बनाना है, एक खास दस्ता। उसके लिए तुम्हें जो भी ऑफिसर चाहिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, उसे मैं तुम्हारे पास ट्रांसफर कर दूंगा। मगर सर अगले महीने से क्यों? आज ही से क्यों नहीं? अरे भाई, कभी कभी अपने बीवी बच्चे के बारे में भी सोच लिया करो। पिछले 5 सालों में तुमने कितनी बार छुट्टी ली है? अब 1 महीने की छुट्टी लो और उनके साथ वक्त गुजारो, थोड़ा आराम करो। लेकिन सर डिपार्टमेंट का काम कौन संभालेगा? वो फैसला तुम करो, लेकिन तुम छुट्टी पर जाओगे जरूर। इट्स एन ऑर्डर। सर एक ऑफिसर है जिसे मैं अपनी स्पेशल स्क्वाड में लेना चाहता हूं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है और मेरे एब्सेंस में वही एक है जो इस डिपार्टमेंट को संभाल सकता है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र। इंस्पेक्टर वीरेंद्र?
नहीं आ रहा कि आपने मुझे बुलवाया, ये जानते हुए भी कि मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। मेरे बारे में लोगों का कहना है कि मैं हुक्म नहीं मानता। सर, ये मेरा 10वां ट्रांसफर है। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हारी 10 ट्रांसफर्स क्यों हुई है। देखो वीरेंद्र, तुम एक अच्छे ऑफिसर हो और मुझे अच्छे अफसरों की जरूरत है। यहां तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, ना कोई तुम्हारे ऊपर लगाम लगाएगा, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो। माफ कीजिए सर, लेकिन पहले सभी ऐसा ही कहते हैं, लेकिन फिर कभी ना कभी सभी टांग अड़ाने लगते। और सर, कोई अगर मेरे काम में दखल देता है तो फिर मैं भी अड़ जाता हूं, और फिर वही होता है, ट्रांसफर। यहां ऐसा नहीं होगा। अगर अपना काम ठीक से करोगे तो तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी। और हाँ, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि मैं कोई गलत ऑर्डर दे रहा हूं तो मेरे मुंह पर बोलने की तुम्हें इजाजत है। ठीक है सर, मैं कब से ज्वाइन करूं? कब से क्या, अभी से। चोरी का एक अजीब केस आया है, लगता छोटा है फिर भी हम उसे ले रहे हैं, और ये केस तुम्हारा है। सब सामान बाहर निकालकर फेंका हुआ है। देखिए कितनी बुरी तरह से हर चीज का सत्यानाश किया इन लोगों ने। दिल्ली जाने से पहले यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वापस आकर देखा तो सब तोड़ फोड़ की। आप 10 तारीख को यहां से गए और 15 तारीख को लौटे, ठीक? चोरी इन्हीं 5 दिनों के बीच हुई। सर, ये देखिए सर, ताला। सबसे पहले चोरों ने बाहर के ताले को तोड़ा, उसके बाद नाइट लाइट के स्क्रूज निकाले। ये सब उन्होंने लोहे के चिमटे से किया। इस पर कोई फिंगरप्रिंट्स है? नहीं सर। तो चोर एकदम पेशेवर लग रहा है, इस तरह प्रोफेशनल। सावंत, यस सर। अपनी सारी फाइल्स चेक कर लो। और हाँ, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो से इस तरीके से चोरी करने वालों का पूरा रिकॉर्ड और फोटो लेकर आओ। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सर, डेक, एम्पलीफायर, वीसीआर, सीडी सिस्टम और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। एक हेयर ड्रायर और कैमरा भी है। इंस्पेक्टर साहब, बेडरूम की कबर्ड से भी काफी सामान चोरी हुआ है। आइए देखिए। ये ताला तोड़ा नहीं है, वरना इस पर कुछ तो निशान होते। और अगर किसी मास्टर की से खोलने की कोशिश की गई होती तो फिर इस ताले पर जरूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा होता। ये ताला सही सलामत है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सर, इसका मतलब है कि चोर के पास इसकी चाबी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसकी तो एक ही चाबी है और वो मेरे पास थी। ये शायद किसी ने इसकी डुप्लीकेट बनवाई होगी। ये बताइए, आपके घर में और कौन कौन है? कोई काम करने वाला? जी, एक नौकर है। जरा बुलवाइए उसे। रामू, रामू, इधर आओ। ये आपके यहाँ काम करता है? जरा जरा देखिए, मेहरबानी करके आप इससे इस तरह बात मत कीजिए। इस पर हमें पूरा भरोसा है। ये हमारे यहाँ काफी दिनों से काम कर रहा है। रमेश, यहाँ से कुछ गायब है। मैंने देखा नहीं, लेकिन ये जगह कैसे खाली है? क्लासिकल म्यूजिक और गजल्स की तो सब सीडीज हैं, लेकिन मैं डांस
डांस म्यूजिक की सीडीज गायब है सर। 3 सीडीज गायब है। 3 सीडीज डांस म्यूजिक की? जी हाँ। अजीब बात है, चोर या तो सारी सीरीज ले जाता या फिर सारी सीरीज छोड़ जाता। वो वही 3 सीरीज क्यों लेकर गया, वो भी डांस म्यूजिक की? इसका मतलब है शायद इन चोरों में से कोई नौजवान होगा जिसे डांस म्यूजिक पसंद है, जो डांस करता होगा। अरे डैड, आप अभी तक सोए नहीं? ये कोई वक्त है घर लौटने का? और वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं? जो लड़का गाड़ी चला रहा था वो बियर पी रहा था। डैड वो करण है, उसने ऐसे ही एक घूंट पी लिया था। शराब पीकर गाड़ी चलाना जुर्म है, और ये कोई उम्र है शराब पीने की? तुमने तो नहीं कही जरा सी पी? नहीं डैड, मैं नहीं पीता। ये क्या है? तुमने सिगरेट पीना कब से शुरू कर दिया? नहीं डैड, मैं सिगरेट नहीं पीता। वो क्लब में जल गई होगी। डांस फ्लोर पे भीड़ भर में ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब जाते हो 12 बजे घर लौटते हो, ऐसे वाहियात लोगों के साथ मिलते जुलते हो जो शराब पीते, सिगरेट पीते और न जाने क्या क्या करते हैं, और ऊपर से कहते हो मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज डैड, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी आप मुझे ऐसे डांट रहे जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। तो अब जवाब देना भी सीख गए। बहुत बड़े हो गए हो ना तुम। जाओ अपने कमरे में, गेट आउट। सुबह निपट लूंगा तुमसे। मनीष, क्या तुम्हारा कोई दोस्त कभी घर पर आया है? नहीं तो अभी 7-8 महीने ही हुए हमें मुंबई आए, और मैं तो ठीक से किसी को जानता भी नहीं। कोई तो आया होगा, सोचो, कोई ना कोई जरूर आया होगा। कोई तुम्हारा कॉलेज का दोस्त या फिर कोई और। सोचो मनीष। 1 मिनट, हमारे दिल्ली जाने के पहले 2 लड़के आए थे। अरे हाँ, मैं उस वक्त घर पे नहीं था जब वो लोग आए थे। मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। मेरे से ऊपर वाली क्लास के थे वो लोग। मुझे माथेरान की पिकनिक के लिए बुलाने आए थे। और मैंने उन लोगों को बताया भी था कि हम लोग 10 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। क्या वो दोनों लड़के घर के अंदर आए थे? याद कीजिए। हाँ, ड्राइंग रूम में बैठे थे। बस? और क्या हुआ? उनमें से एक बाथरूम भी गया था और बहुत देर बाद वापस आया था। क्या उन्हें पहचान सकेंगी? हाँ। सावंत, यस सर। एक काम करो, सनराइज कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करो। मुझे 13वीं क्लास के हर स्टूडेंट का फोटोग्राफ चाहिए। सनराइज कॉलेज के फाइनल ईयर के सब स्टूडेंट्स इन फोटोज में हैं। जरा ध्यान से देखिए, वो लड़के हैं या नहीं। लेकिन इनमें तो वो 2 लड़के नहीं हैं। एग्जैक्टली। मेरा भी शक यही था कि वो इनमें से नहीं होंगे, क्योंकि कॉलेज से कोई माथेरान की पिकनिक पर गया ही नहीं। तो मतलब वो लड़के झूठ बोल रहे थे, यानी कि इस चोरी में उनका भी हाथ था। एग्जैक्टली। वो तुम्हारे कॉलेज का नाम जानते थे, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, यहाँ तक कि किसके साथ घूमते फिरते हो। और यही नहीं, वो ये भी जानते थे कि तुम किस वक्त घर पर नहीं रहते, ताकि वो यहाँ पर आकर तुम्हारी माँ को माथेरान की ट्रिप की झूठी कहानी बता सके। मनीष, क्लब में अपने बारे में तुमने किसी से कुछ बताया था? क्लब में तो ऐसी बातें होती रहती हैं। मैंने वहां पे बहुत से लोगों से बातें की, यूं ही। कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि ये 2 लड़के मुझे क्लब में मिले थे? हाँ, मगर शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर वो तुमसे आमने सामने बात करते तो तुम उन्हें पहचान लेते, और वो ये खतरा नहीं मोल लेना चाहते। या तो उन्होंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुन लिया होगा, या फिर शायद किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया होगा। बस, और फिर वो यहाँ आ गए तुम्हारी माँ से मिलने। लेकिन अब आप उन्हें पकड़ेंगे कैसे?
हमें एक ऐसे गैंग की तलाश है जो गर्मी की छुट्टियों में चोरियां करता है। जब कॉलेज स्टूडेंट्स अपने परिवार के साथ शहर से बाहर जाते हैं, ये चोर उन स्टूडेंट्स के बारे में क्लब वगैरह में से जानकारी लेते हैं। फिर उनके घरों में चोर खुद स्टूडेंट्स बनकर जाते हैं और घर को अच्छी तरह से अंदर से देख लेते हैं और फिर वहां पर चोरी करते हैं। दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी। समझ गए सर, लेकिन हमें क्या करना होगा? तुम सब सादे कपड़ों में इस शहर के तमाम पब्स, नाइट क्लब्स और डिस्कोस में फैल जाओगे। तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं, पहली बार आई हो? हाँ, मैं बैंगलोर में पढ़ती हूँ। छुट्टियों में कुछ दिन के लिए डांस सीखने आई हूँ। हाँ, बॉम्बे में और कितने दिन हो तुम यहाँ पर? कुछ खास नहीं, कुछ ही दिन के लिए। उसके बाद डैड और मैं यूरोप के टूर के लिए जा रहे हैं। ओह रियली? बहुत अमीर लोग हो आप लोग यार। लगता है इस लड़के को मैंने कहीं देखा है, जो अभी अभी मेरे साथ डांस कर रहा था। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये किसी पुलिस ऑफिसर का बेटा है। लेकिन ये बात सर को बताने में जरा मुश्किल होगी। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इन चोरों में से एक चोर नौजवान है जिसे डांस म्यूजिक, मेरा मतलब है डांस का संगीत पसंद है, और उसने अभी अभी डांस म्यूजिक की 3 सीडीज चुराई हैं सर। सर पहले अपने शिकार के बारे में किसी क्लब में जानकारी लेता है और फिर जब घर खाली हो तो वो और उसके साथी वहां चोरी करते हैं। सर मुझे लगता है कि ये चोर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स चोरियां करने लगे? जी सर। विश्वास नहीं होता, इतनी कम उम्र में ये बच्चे गुनहगार बन गए। लेकिन सर सारा कसूर इनका नहीं है सर, सोसाइटी बदल रही है। मतलब आज पैसा ही सब कुछ है सर, और इन मिडिल क्लास के नौजवानों को इतना प्रेशर है कि उन्हें लगता है कि अगर उनके पास गाड़ी, मोबाइल फोन्स, एसी, अच्छे कपड़े, बहुत सारा पैसा, अगर ये सब चीजें नहीं है तो उनकी जिंदगी कुछ नहीं है। ये तुम्हारे जैसा ऑफिसर कह रहा है वीरेंद्र? कुछ कमजोर नौजवान भी हैं जिन्हें बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए, वो भी जल्दी से चाहिए। और सर ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तीन सीरीज डांस म्यूजिक
सर मुझे लगता है कि ये चोर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। ये सब राजीव के पास कैसे है? और क्या क्या है यहाँ जिसका मुझे पता नहीं? गुलमोहर बंगलो, मड रोड, 20 से 25, कैलकाटा। इस पते का क्या मतलब हो सकता है?